Hello students, today we will read our English reader wisdom books, third chapter, Akbar Birbal lessons, Akbar. Let's see. Sadhu, so each one stays here for a time. इसलिए प्रत्येक जो स्टेज में ठहराव, जो प्रत्येक ठहराव है वो समय का है. एंड देन गोज ऑन हिज वे, और सब अपने रास्ते पर चले जाते हैं. इनके कहने का तात्पर्य है, साधु कहते हैं कि जो व्यक्ति समय के अनुसार आते हैं और फिर उनकी मृत्यु के बाद में वो चले जाते हैं. दो ऑल वर अंडर द कंट्रोल ऑफ यू, यद्यपि सब आपके नियंत्रण में हैं. एंड योर फेयर फादर्स, और इससे पहले आपके जो फेयर में सफल फादर्स में पूर्वज थे उनके नियंत्रण में थे. बट नो वन कुड हार्डली एक्नॉलेज द स्पान ऑफ देयर रूलिंग ईयर्स ओवर देम, लेकिन उनके जाने के बाद कोई भी उनके शासन की अवधि को याद नहीं रख पाता. कैन यू प्रेडिक्ट हाउ लॉन्ग वुड यू ओन देम, क्या आप भविष्यवाणी कर सकते हैं कि आप इनके ऊपर कब तक नियंत्रण रखेंगे? तो अकबर, सर्टेनली नॉट, निश्चित रूप से नहीं. साधु, इट इज़ द डेस्टिनी विच वर्क्स, यह भाग्य ही है जो कार्य करता है. फ्यूचर इज अनप्रेडिकेटेबल, साधु क्या कहते हैं कि जो भविष्य है उसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती. द टाइटल ऑफ मास्टर पास्ड टू एज मैनी पर्सन्स इन योर फैमिली. टाइटल ऑफ मास्टर, मास्टर मीन्स मालिक होने का जो शीर्षक है वो अनेक लोगों तक गया है. इन योर फैमिली, आपके परिवार में. वी आर हेयर टू रूल फॉर ए टाइम बीइंग, हम यहाँ समय पर शासन करने के लिए हैं. व्हेन वी कैन नॉट राइट द डेस्टिनी ऑफ अदर्स, जब हम किसी और के भाग्य के बारे में नहीं लिख सकते. एंड सर्टेनली डू नॉट नो आवर्स, देन हाउ कैन वी प्रोक्लेम आवर सेल्वेज मास्टर्स फॉर एवर. देन हाउ कैन वी प्रोक्लेम, तो हम ये कैसे घोषणा कर सकते हैं इसकी कि आवर सेल्वेज मास्टर्स फॉर एवर, कि हम हमेशा के लिए सभी वस्तुओं के मालिक रहेंगे. अकबर क्वाइटली, शांत हो जाता है. यस, हाँ, यू आर राइट, आप ठीक हैं. साधु, सो योर गार्डन, इसलिए आपका बगीचा. योर पैलेस, आपका महल. योर फोर्ट, आपका किला. योर एम्पायर, आपका साम्राज्य. दीज आर ओनली प्लेसेज यू विल स्टे इन फॉर ए टाइम. यू विल स्टे इन फॉर ए टाइम, आप एक समय के लिए ही यहाँ रुक रहेंगे. फॉर द स्पान ऑफ योर लाइफ टाइम, आपकी जीवन अवधि तक रहेंगे. व्हेन यू डाई, और लेकिन जब आपकी मृत्यु हो जाएगी, दे विल नो लॉन्गर बिलोंग टू यू, तो ये सब आपसे संबंधित नहीं होंगे. यू विल गो, आप चले जाएंगे. लिविंग दैम इन द पोजीशन ऑफ समवन एल्स, आप इसे किसी के नियंत्रण या अधिकार में छोड़कर चले जाएंगे. जस्ट एज योर फादर डिड, जैसे कि आपके पिताजी ने किया. एंड हिज फादर बिफोर हिम, और उनसे पहले उनके पिताजी ने. अकबर, स्लोली, धीरे से. हाँ, थिंकिंग वेरी हार्ड, मुश्किल से सोचते हुए. द होल वर्ल्ड इज ए धर्मशाला, यह पूरा संसार धर्मशाला के समान है. इन विच वी ह्यूमन्स रेस्ट ए वाहिल, जिसमें हम मानव थोड़ी देर के लिए रेस्ट, आराम करते हैं. नथिंग ऑन दिस अर्थ कैन एवर बिलोंग टू ए सिंगल पर्सन, इस पृथ्वी पर कुछ भी एक व्यक्ति से संबंधित नहीं है. बिकॉज ईच पर्सन इज ओनली पासिंग थ्रू द अर्थ, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति इस पृथ्वी पर आता है. मस्ट डाई वन डे, और उसे एक दिन जाना पड़ता है. साधु, नोडिंग सोलेमली, नोडिंग मीन्स सिर हिलाते हुए. सोलेमली मीन्स गंभीरता से. साधु गंभीरता से सिर हिलाते हुए. यस, हाँ, हुजूर, महामहिम. नरेटर, देन बोविंग टू द ग्राउंड, बोविंग मीन्स झुकते हुए. ग्राउंड में जमीन पर या भूमि पर, तो भूमि पर झुकते हुए. द साधु रिमूव्ड हिज वाइट बियर्ड, साधु ने अपनी सफ़ेद दाढ़ी को सही किया या ठीक किया. एंड सेफ्रॉन टर्बन, अपनी जो केसरिया रंग की पगड़ी थी उसे भी ठीक किया. तो साधु ने जमीन पर झुकते हुए अपनी सफ़ेद दाढ़ी को ठीक किया और अपनी केसरिया पगड़ी को ठीक किया. बीरबल, इन दिस नॉर्मल वॉइस, इस साधारण आवाज़ में. हुजूर, महामहिम, फॉर यू मी,
मुझे माफ़ करना। तो इतने देर बाद में जो बीरबल है वो निकल कर आता है और वो क्या कहता है, अपनी जो साधारण आवाज़ होती है उसकी जो नॉर्मल वॉइस है उसमें कहता है कि महामहिम मुझे माफ़ करना, इट वॉज़ माई वे ऑफ आस्किंग यू टू थिंक अबाउट। यह मेरा तरीका था कि आपको यह बताऊं कि आप अपने बारे में सोचें। अकबर एक्सक्लेमिंग, आश्चर्यचकित होते हुए, बीरबल बीरबल ओ बीरबल, अरे बीरबल, यू आर वाइजर देन एनी फिलोसफर। फिलोसफर मीन्स दार्शनिक, आप दूसरे दार्शनिकों से भी ज़्यादा बुद्धिमान हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपका 3rd चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो आप इसे रीड करें और कोई प्रॉब्लम हो तो कंसल्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। ओके, थैंक्स।